नमस्कार। चरक घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अध्याय 5 को आगे लेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि आहार के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आहार की मात्रा का निर्धारण है, जिसको कि हम प्रकृति के अनुसार निर्धारित करते हैं कि जो प्रकृति को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाए बिना, उसको कुछ भी तरह से तंग किए बिना, जो यथाकाल यानी कि जितना भोजन के पचने में एक सामान्य समय लगता है उतने काल में यदि वो जीर्ण हो जाता है तो उसी को ही आहार मात्रा कहा गया। अब यहाँ पर हम इस बात पे ध्यान देंगे कि आगे जो ये कहता है वो कहता है 5वां अध्याय, जो यहाँ पर 5वां जो गद्य है वो ये कह रहा है कि आहार जो है वो मात्रा की अपेक्षा करता है, लेकिन उसके साथ साथ द्रव्यों की भी अपेक्षा करता है कि द्रव्यों की प्रकृति क्या है। प्रकृति मनुष्य की तो है ही है, लेकिन द्रव्य की प्रकृति क्या है, तो उसमें क्या है, तत्र शाली षष्टिक मुद्ग लावक कपिंजलेई शर शश शश, ये सब जो हैं इन सब में क्या होता है कि इस सब में हमें ये देखना है कि ये सारे जो बताए गए हैं ना, जैसे शश है, शरभ है, शंबर आदीनी आहार द्रव्याणि प्रकृति लघुन्य अपि मात्रापेक्षिणी। यानी अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मात्रा का ध्यान तो हमेशा रखना ही रखना है। हमें पहले पता है कि द्रव्य लघु हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, तो वो हमें विशेष रूप से ये निर्देश दे रहे हैं कि जैसे ये आहार में शाली षष्टिक मुद्ग और ये सब, ये जो मूंग है, लावा पक्षी है या कपिंजल है, गोरैया जिसको कहते हैं, एण यानी कि हिरण है, शश यानी खरगोश है, शरभ यानी कि मृग है या बारहसिंगा है, शंबर यानी कि सांबर मृग है, ये सब जो आहार द्रव्य ये स्वभाव से लघु होते हैं, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि हम इनमें जो इसमें भी मात्रा की अपेक्षा ना करें। इसी तरीके से ये जो पिष्ट, इक्षु, क्षीर विकृति, तिल, माश, आनूप, औदक है ना, पिशितादीनी आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुन्य अपि मात्रा में अपेक्षन्ते। यानी ये जो सारे पदार्थ हैं जो इन्होंने बताए कि पिष्ट की विकृति है, जैसे मालपुआ है, पूड़ी है, हलवा है, इक्षु विकृति है, गुड़ है, चीनी है, क्षीर विकृति है, दूध से बने हुए पदार्थ है, खोया है, किलाट है या तिल है, मांस है, उड़द है, अनूप देश के पशु पक्षियों का मांस है, औदक जल का मांस है, ये सारे जो हैं वो आहार द्रव्य स्वभाव से गुरु होते हुए भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। यानी यहाँ पे एक सिद्धांत की स्थापना की गई कि चाहे स्वभाव से द्रव्य जो है वो लघु हो या फिर वो स्वभाव से गुरु हो, दोनों ही केसेस में, दोनों ही स्थितियों में मात्रा का जो ध्यान रखना है वो अति आवश्यक है, वो यहाँ बता रहे हैं। इसके बाद में वो कहता है कि अगर ये जो सिद्धांत वो स्थापित करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर लघु द्रव्यों को भी हम अति मात्रा में सेवन कर लेते हैं, मान लीजिए लघु द्रव्य है और उसको भी हम अति मात्रा में सेवन कर लेते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, वो गुरु हो जाता है। और इसी तरह से अगर गुरु पदार्थ है और उसका हम बहुत ही कम मात्रा में सेवन करते हैं तो वो भी लघु की तरह ही काम करता है, क्योंकि बेसिकली उसको अपने समय में पच जाना चाहिए। वैसे बात असल में ये है, अगर हल्का आहार है और हम सोचें कि इसको ठूस ठूस के भर लेते हैं तो वो भी उसी तरीके से हानिकारक होगा जैसे कि कोई भी गुरु पदार्थ होगा। इसी तरह से गुरु पदार्थ है, लेकिन अगर हमने उसको थोड़ी सी मात्रा में ग्रहण किया है तो वो लघु की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसका जो मेन जो मुद्दा है कि वो क्यों मात्रा का ध्यान रखना है कि वो यथाकाल जरण को प्राप्त हो, यानी कि जितने समय में सामान्यतः आहार को पच जाना चाहिए उतने समय में वो आहार पच जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए। तो अब उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मात्रा के विषय में कहते हुए हम ये क्यों कह रहे हैं गुरु और लघु का, तो इनका क्या चरित्र होता है। तो उसमें कहा न चैव मुक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्येत। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मात्रा का ही निर्धारण करना पड़ेगा, लघु में भी गुरु हो सकता है, गुरु में भी लघु हो सकता है, तो फिर बताने की ज़रूरत क्या थी।
है ना। तो वो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गुरु और लाघव को अकारण नहीं समझना चाहिए, कि गुरु और लाघव का अकारण ही समझा दिया कि जब हर चीज़ मात्रा पे ही निर्धारित होनी है ना, क्योंकि वो कह रहे चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, आपको मात्रा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो वो कह रहे जब मात्रा का ध्यान रखना ही है तो फिर गुरु लघु का क्या मतलब कहने का। तो वो कह रहे नहीं नहीं, ये अकारण नहीं है। क्यों अकारण नहीं है? क्योंकि आगे बताते हैं लघुनी ही द्रव्याणि वायव्य अग्नि गुण बहुलानी भवंती। क्योंकि जो ये लघु आहार हैं ये कौन कौन से महाभूत प्रधान होते हैं? ये वायु और अग्नि प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वायु और अग्नि प्रधान होते हैं, तो इसलिए इनका, और जो दूसरे हैं या इतराणी, इसके आगे क्या कहते हैं? पृथ्वी सोम गुण बहुलानी इतराणी। इतराणी यानी कि जो बाकी जो बचा है वो कौन सा है? गुरु है। तो वो जो गुरु पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पृथ्वी और जल प्रधान होते हैं। तस्मात् स्वगुणाद अपि लघूनि अग्निसंधूक्षण स्वभावात् अल्प दोषाणि च उच्यन्ते सौहित्य औषध युक्तानि, सौहित्य उपयुक्तानि, सौहित्य उपयुक्तानि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो है वो कहते हैं कि अगर ये लघु आहार जो होता है, क्योंकि वो कैसे हैं? अग्नि, वायु और अग्नि प्रधान है, तो जो हमारे शरीर की जो अग्नि है वो ये सामान्य है ना, क्योंकि वायु तो संस्कार के अनुसार होती है ना, उष्ण के साथ मिलेगी, उष्ण और शीत के साथ मिलेगी तो उसको शीतता बढ़ाने वाली। तो वायु और अग्नि दोनों लघु हैं, और जो शरीर में जो अग्नि है उसको बढ़ाने वाले होते हैं अग्नि और वायु प्रधान, क्योंकि ये उससे सामान्य है। तो वृद्धि कारणम सामान्यम, इसलिए अगर अधिक मात्रा में ले भी लिया जाता है तो उसके दोष अल्प होते हैं। ठीक है, अल्प दोषाणि च उच्यन्ते अपि सौहित्यम उपयुक्तानि। सौहित्य का मतलब यहाँ पे क्या है? सौहित्य का अर्थ है पूरी तृप्ति, पूरा भर जाना जिसको कहते हैं। अगर पूरा भी भर लिया लघु है तो वो उतना ज़्यादा दोष नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वायु और अग्नि प्रधान है। अब दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ क्या होता है? गुरुणी पुनः अग्नि संध्युक्ष स्वभाव असामान्यात् अतश्च अतिमात्रम दोषवंती सौहित्य उपयुक्तान्य अन्यत्र अनन्य अत्र व्यायाम अग्नि बलात् स ऐषा भवंती अग्नि बलापेक्षिणी मात्रा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसके विपरीत वाले जो दूसरे वाले थे वो कौन से हैं? वो गुरु पदार्थ हैं, और वो जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पृथ्वी और जल प्रधान है। अब वो अग्नि संधूक्षण से कैसे हो गए? असामान्यता, असामान्यात। असामान्य का मतलब है विशेष हो गए, है ना। तो क्योंकि वो उसके सामान्य नहीं है तो वो क्या करेंगे? उसको कम करेंगे, यानी कि अग्नि संधूक्षण से असामान्यात। जो असामान्य, जो सामान्य होता है वो वृद्धि में कारण होता है, या वृद्धि में जो कारण होता है वो सामान्य कहलाता है। लेकिन ये गुरु पदार्थ है, यानी पृथ्वी और जल प्रधान है, तो ये अग्नि को क्या करेगा? मंद करेगा। उसकी वृद्धि में कारण नहीं होगा, उसके ह्रास में कारण होगा। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। तो असामान्य है जो अग्नि के विरुद्ध है, गुरुता और जो पृथ्वी और इसके जो गुण हैं जल के। ठीक है ना। तो गुरुता और शीतता ये दोनों जो हैं वो कार्य करेंगे। इसीलिए अगर अग्नि बल को छोड़कर, क्या? व्यायाम अग्नि बलात्। अब यहाँ पर क्या कह दिया उन्होंने कहा कि अगर जो है अग्नि को उद्दीप्त करने वाले स्वभाव के कारण ये जो लोग व्यायाम करते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी में अगर पूरा सौहित्य, यानी कि जितना हमको भूख होती है उतना पूरा ही सारा भर लेते हैं, उनकी अग्नि के लिए दुष्टि कारक होते हैं, अग्नि को परेशान करने वाले, अग्नि को नष्ट करने वाले होते हैं। लेकिन एक कंडीशन लगा दी, केवल कौन से छोड़ दिए? अग्नि बल, जिनका व्यायाम से। क्योंकि व्यायाम का जो फंक्शन है, जो कर्म है, वो क्या है कि कर्म सामर्थ्य पैदा करना, और साथ ही साथ क्या पैदा करना कि उसकी अग्नि की वृद्धि करना। अब व्यायाम की वजह से जो अग्नि की वृद्धि हो रही है
तो इसलिए उस कंडीशन को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्नि जो है वो मात्रा अग्नि बलापेक्षिणी, ठीक है ना। तो मात्रा जो है हमारे भोजन की, उसके ऊपर क्योंकि पूरा फोकस है, तो इस समय हम उस विषय को छोड़ रहे हैं। यानी वो एक उपाधि है, वो एक कंडीशन है जिसमें वो ये बताता है कि अगर वो व्यायाम करता है तो भी उसकी अति सोहित्य में भी, मतलब सोहित्य में भी उसको, उसकी अग्नि को दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात, एक कंडीशन और भी होती है, जैसे हमने ऋतुचर्या पढ़ेंगे, हमें जानते भी है कि अगर हेमंत ऋतु होती है तो उस समय क्या होता है कि हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और उस समय जो ऋतुचर्या है उसी में कहा गया है कि गुरु और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना है, क्योंकि उस समय उस अग्नि को उन गुरु और स्निग्ध पदार्थों की आवश्यकता है, तभी वो उतनी ऊर्जा प्रदान करती है जिससे कि व्याधि क्षमत्व बल भी बढ़ता है, शरीर में बल भी बढ़ता है। तो वो भी एक कंडीशन है कि हेमंत ऋतु में जो जठराग्नि है वो उसको पचाने में सक्षम होती है, और इसलिए वहाँ पर ऐसा कहा भी गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो गुरु द्रव्य होगा उसको कितनी मात्रा में कैसे लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, मात्राशितीय। मात्राशितीय यानी मात्राशी कौन है, जो पहले भी बताया मैंने, जो स्वभाव से ही मात्रावत भोजन करने का जिसको अभ्यास है वो मात्राशी है। मात्रा पूर्वक अशन करने वाला उसे मात्राशी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि नाच अपेक्षते द्रव्यम, द्रव्य अपेक्षया च त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम व गुरुणाम उपदिश्यते, लघूनाम अपि च न अति सोहित्यम अग्नेर उपयुक्त्यर्थम। इसका अर्थ क्या हुआ, वो कहते हैं कि अगर गुरु पदार्थ है तो मान लीजिए ऐसे रफली हम अपनी जो हमारा जो पेट है जो हमारा, उसकी हम सामान्यता मतलब रफली हम उसके 4 भाग कर लेते हैं। तो अगर वो हम गुरु द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो कैसे हमें मात्रा का निर्धारण करना है कि 3 भाग, या तो 1/4 भाग छोड़ दें या आधा ही, जितनी हमको भूख है, यानी जितना हमको भूख है हमें उतने ही हम, ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देता ना कि ये पेट है अब इसके 4 भाग कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसमें क्या है कि एक हम अनुमान लगाते हैं इतनी भूख है, तो हम क्या है, अगर गुरु पदार्थ है तो हम उसको 3/4 जितनी भूख है उस 3/4 खाएं, 1/4 छोड़ दें, या फिर हम आधा खाएं, जितनी हमको भूख है उससे आधा खाएंगे, तो वो जो गुरु पदार्थ है वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। और दूसरी बात है लघु वाला भी, वो कहते हैं अगर गुरु है तो त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, मतलब या तो 3 भाग हम उसका के लिए जितनी तृप्ति करें या आधी तृप्ति करें, तब तो वो ठीक रहेगा, ठीक से पाचन को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से लेकिन अगर लघु है तो उसमें भी एक बताते हैं, एक निर्देश कर रहे हैं कि न अति सोहित्यम। ऐसा नहीं है कि लघु है तो बहुत सारा खा लिया हमने, उसको भी अति सोहित्य यानी कि बहुत ज़्यादा तृप्तिपूर्वक नहीं खाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि लघु द्रव्यों की भी, अगर हम लघु द्रव्यों को भी, कहने का मतलब ये है अगर लघु द्रव्यों को भी सामान्य मात्रा से अधिक लेंगे तो वो भी अग्निमांद्य करता है, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे हमारे चक्षु हैं, 2 उदाहरण दिए। जैसे चक्षु हैं हमारे, तो चक्षु को रोशनी चाहिए होती है, अगर मतलब प्रकाश होता है तभी हमारे चक्षु अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चक्षुओं को ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश मिल जाए, जैसे हम सूर्य को ही देख लें मान लीजिए, तो क्या होगा, दृष्टिनाश है ना, हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि हमने इतनी चकाचौंध वाला देख लिया है, बहुत ज़्यादा फ्लैश लग रहे हैं अगर आंखों में, ठीक है ना। सामान्य प्रकाश तो चाहिए, नेत्रों के लिए आवश्यक है, वो प्रकाश उतना जितना सामान्य चाहिए उतना ठीक है, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक प्रकाश है तो वो भी दृष्टि को जो है वो हानि पहुंचाने वाला होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। और एक दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे हम कोई शस्त्र होता है, वो शस्त्र को हमें तेज करना है ना, शार्प करना है। शार्प बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पत्थर पे ही घिसते हैं उसको,
तो एक सीमित मतलब मात्रा में एक मतलब जितना उसको चाहिए उतना हमने घिसा तो वो शार्प हो जाएगा। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा घिस लिया तो क्या होगा कि अब ये शस्त्र ही घिस के टूट जाएगा, है ना। तो ये समझने की बात है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, कोई भी चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन यदि उसका अति मात्रा में प्रयोग कर लिया जाए तो वही चीज़ हानिकारक भी हो सकती है। तो ये सभी के ऊपर, आपको मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद हमको जीवन के लिए भी सूत्र देता है। यहाँ पे वो न कि केवल आहार के लिए बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे जीवन में आप कहीं पे भी जाएंगे, हमारा एक सूत्र रहता है, अति सर्वत्र वर्जित। आप बिल्कुल नहीं सोचें, गलत है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आवश्यकता से अधिक सोचेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करते तो गलत है, लेकिन आप अपने शरीर के जो उसका जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जितना उसका बल है, उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी करना है उसको मात्रा पूर्वक करना है। ये सिर्फ आहार की बात नहीं है, ये व्यायाम की भी बात है ना, चिंतन की भी बात है, ये वाणी की भी बात है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी ज्ञानेंद्रिय को यदि अति मात्रा में यूज़ किया जाएगा, यानी कोई भी सेंस ऑर्गन्स अगर अति मात्रा में यूज़ किए जाएंगे, कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो हमारे कायिक कर्म हो, वाचिक कर्म हो या मानसिक कर्म हो, यानी हमारे फिजिकल, मेंटल और जो हमारे स्पीच के, ये सारे फंक्शंस अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो ये सब के सब हानिकारक होंगे। लेकिन अगर मात्रा पूर्वक करेंगे तो ये सब के सब शरीर को स्वस्थ बनाने वाले होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 5वें अध्याय से जो सूत्र स्थान है उसका स्वस्थ चतुष्क प्रारंभ हो चुका है, इसलिए वो जो आचार्य चरक हैं वो प्रत्यक्षतः और परोक्षतः, यानी डायरेक्ट भी और इनडायरेक्टली भी सारी चीज़ों का निचोड़ यही बताएंगे कि किस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखा जाए। और स्वस्थ रहने का सबसे सरल और सबसे कठिन दोनों ही बातें हैं। कठिन इसलिए कि समभाव में रहना और समभाव में प्रयोग करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यदि समभाव में रह पाते हैं और अपने मन, कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों को, फिजिकल, मेंटल और ये जो भी फंक्शन है हमारे 3 तरह के, इनमें अगर हम मात्रा पूर्वक करते हैं तो ये स्वस्थ रहने के सबसे अच्छे तरीके सिद्ध होते हैं। तो इससे यहाँ पर हम इसको बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमने, चलिए हम कोई भी कार्य जब करते हैं, उसमें जब शुरुआत की थी हमने, चक्रपाणी जब शुरुआत करते हैं चरक की, तो उसमें वो अपनी टीका में, उपोद्घात में या उसकी उसमें ये पहले ही कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है दुनिया में, कितना भी मूर्ख हो, लेकिन जब तक उसको उद्देश्य ना पता हो, उसका प्रयोजन ना पता हो उसका, तब तक वो उस बात को क्यों मानेगा। एक बात मानने के लिए कोई उसको लाभ भी तो पता होना चाहिए कि क्या करना है। अब हमने इतनी कहानी कर ली, उसको ये बता दिया कि भाई मात्रा पूर्वक से ये होता है, मात्रा कैसे निर्धारित होती है, आहार द्रव्यों की प्रकृति देखो, जो व्यक्ति ले रहा है उसकी प्रकृति, इतनी सारी कहानी की। तो वो कहता है कि भाई क्यों कर रहे हो, मुझे ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो जब तक प्रयोजन पता नहीं होता तब तक मनुष्य अपने कोई भी कार्य करने के लिए वो प्रेरित नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, भाई मैं बता देता हूँ मात्रा पूर्वक भोजन का लाभ क्या है। मात्रावद अशनम अशितम अनुपहत्य प्रकृतिम बल वर्ण सुखायुषा योजयति उपयुक्तारम अवश्यम मिति। क्या कहा उन्होंने, क्या मात्रा पूर्वक भोजन का लाभ है कि निश्चय ही, अवश्य, निश्चय ही यथोचित मात्रा के अनुसार अशित अशन यानी कि खाया हुआ भोजन प्रकृति का उपघात न करके उपयोक्ता, उपयोक्ता कौन है, जो प्रयोग करने वाला है, उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं, उपयोक्ता, है ना। अष्टाहार विधि विशेषायतन में भी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें एक उपयोक्ता होता है।
जो भोजन का उपयोग कर रहा है वो उसको क्या मिलेगा इससे? बल, वर्ण और सुखायुष। हमने बताया था, आयुर्वेद की परिभाषा में बताया था, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। तो सुखायु कैसे प्राप्त होगी, है ना, ये भी। और सुखायु का सबसे अवश्य में जिस सिद्धांत को पालन करना है वो क्या है? मात्रावत अशन। तो ये कितनी बड़ी बात। यहाँ पर एक्चुअली 2 सिद्धांत बताए गए। एक जहाँ पे उन्होंने बताया कि व्यायाम से हम इसको रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है वो गुरु से गुरु भोजन को भी पचा सकता है। हम देखते हैं मॉडर्न में भी वो बताते हैं कि भाई आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, दौड़ते ही भागते रहना है, तो आपके जो कैलोरीज डिसाइड होती हैं वो ज़्यादा डिसाइड होती हैं। और किसी का ऐसा ही फंक्शन है कि वो टेबल पे बैठ के काम करना है उसको, है ना, तो वो ऐसे वाला जो उसका काम है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो उसकी कैलोरीज उस हिसाब से डिसाइड होती है। तो उसी तरीके से यदि कोई व्यायाम करता है तो उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है और उसमें वो जो है अधिक मात्रा में भी भोजन ले सकता है, गुरु पदार्थों का आराम से सेवन कर सकता है। ये यहाँ पर एक सिद्धांत स्थापना हुई। और दूसरी बात ये कि यदि किसी व्यक्ति को बल, वर्ण और सुख, सुख का अर्थ क्या है? निरोगी। सुख का अर्थ क्या है? रोग रहित होना। तो रोग रहित होना और बल उसके अंदर हो और वर्ण, है ना, इतने सारे प्रक्रियाएं करते हैं। ये वाला लेप लगाने से सुंदर दिखेंगे, ये वाली क्रीम लगाने से सुंदर दिखेंगे। तो ये सारे जो अप्राकृतिक, कृत्रिम, आर्टिफिशियल संसाधन हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर वही व्यक्ति है जो स्वस्थ है। स्वास्थ्य से बड़ी सुंदरता और कोई नहीं हो सकती है। और स्वास्थ्य से बढ़कर जो वर्ण का प्रकाशन है, यानी कि जो ग्लो जिसको आप कहते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार की कृत्रिम व्यवस्था, क्रीम, सोप, ये कभी कुछ नहीं करते हैं जब तक कि आपके शरीर में पोषण पूरा नहीं होता है। इसलिए ये बात मैं एम्फेसाइज करके कह रही हूँ कि बच्चियाँ खासकर जो हैं वो क्या करती हैं कि उनको लगता है कि जितने वो आर्टिफिशियल सब यूज़ करेंगे तो उससे पिगमेंटेशन चली जाएगी, उससे ये हो जाएगा, लेकिन उस सबसे कुछ नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने आहार को समभाव में, मतलब सम मात्रा में लें, बैलेंस्ड डाइट लें और जितनी मात्रा में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए उतनी मात्रा में प्रयोग करें, तो वो ही सबसे अधिक बल, वर्ण और सुख देने वाली चीज़ जो है वो होती है। ठीक है, इसमें ये है कि है तो इसके अंदर बहुत सारी बातें कि बल, वर्ण, आयु और सुख के हेतु और भी हो सकते हैं, प्रकृति भी हो सकती है, और भी कारण उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवश्य में मात्रावत भोजन करने से अवश्य ही इनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद में जो श्लोक आता है वो कहते हैं भवन्ति च अत्र गुरुपिष्टमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकानपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्राम खादेत बुभुक्षितः। यहाँ पर विशेष रूप से कहा कि द्रव्य परक विशेष निर्देश यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि जो पिष्टमय पदार्थ होते हैं, आटा है पीट जाता है बिल्कुल, उड़द है, इसे पीठी से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो बहुत गुरु होते हैं। अतः गुरु होने से उनको तथा चावलों को और चिड़वा जिसे हम कहते हैं, इसको भोजन किया हुआ व्यक्ति ना जातु भुक्तवान। भुक्तवान का अर्थ क्या है? जो भोजन कर चुका है, तो उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगर भूखा व्यक्ति कदाचित खाना भी हो, भूखा होने पर भी क्या करना चाहिए? खादेन मात्राम खादेत बुभुक्षिता। अगर भूख लगी है तो भी मात्रा पूर्वक ही इनका सेवन करें। यहाँ पर एक विशेष बात है, जैसे यहाँ पे इन्होंने भवन्ति चात्र कहा, और जब मैं आपको बताती हूँ कि चरक संहिता में लास्ट में तत्र श्लोकः लिखा होता है, तो आचार्य चक्रपाणी ने इसको बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया कि जहाँ पर
तत्र श्लोका में यानी जहाँ पर वो संग्रह कर देता है। तो इसमें क्या है कि संपूर्ण तंत्र को अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जहाँ विषय को सूचीबद्ध करने के लिए संग्रह किया गया है उसको तत्र श्लोकः करके कहा, लेकिन जहाँ विषय को संक्षेप करने के लिए संग्रह किया गया है वहाँ उसको भवन्ति च अत्र से कहा। और इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया कि गद्य से ज़्यादातर पहले गद्य दिया जाता है और फिर उस गद्य को संग्रहित करने के लिए भवन्ति च अत्र करके वो श्लोक फॉर्म में पिछले वाले गद्य को ही दे देता है। लेकिन काफ़ी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि पहले भी श्लोक थे लेकिन उन सभी श्लोकों का एक जो सार भाग है वो एक अन्य श्लोक में दे दिया गया। और यहाँ पर चक्रपाणी इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि इसको पुनरुक्ति दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्ति भी एक तंत्र दोष है। तो वो कहने लगे कि वो तंत्र युक्ति इसमें जो है इसको पुनरुक्ति दोष जो है वो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये विषयों को स्पष्ट करने के लिए है और विषयों का उपसंहार करने के लिए है। इसीलिए जो है इसको पुनरुक्ति दोष नहीं मानना चाहिए। और भवन्ति च अत्र में विषय का संक्षेप में संग्रह करना और संपूर्ण विषय को सूचीबद्ध करना जो है वो तत्र श्लोकः करके चक्रपाणी में चरक में आया है। तो इसके बाद उन्होंने जो बताए हैं वो कुछ द्रव्य ऐसे बताए हैं जिनका कि सेवन अभ्यास प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है, वल्लूरम शुष्क शाकानि शालुकानि बिसानि च ना अभ्यसेद गौरवान मांसम कृशम नैव उपयोजयेत कूचिकांश्च किलाटांश्च शौकरम गव्यमाहिषे मत्स्यान् दधि च माशांश्च यवकांश्च न शीलेत। शीलन करना अर्थात अभ्यास में इनको नहीं लाना, प्रतिदिन इनको नहीं खाना। क्या क्या है ये इसमें, वल्लूर यानी कि सूखा मांस कहते हैं, शुष्क शाक सूखा हुआ शाक होगा, शालूक यानी कमल की जड़ को कमल ककड़ी जिसे बोलते हैं, बिस यानी कि कमल की नाल है। ये आहार द्रव्य गुरु होते हैं, अतः इनका अभ्यास ना करें। इसी तरह से जो कृष प्राणी है, दुर्बल प्राणी के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसम कृषम यानी कि जो अपुष्ट हो, दुबला पतला हो जानवर, उसके मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रोग से ही ऐसे प्राप्त होता है वो, है ना। इसी तरह से जो मृत है, मृग आदि मरे हुए जो हैं ऑलरेडी, उनमें कोई भी इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं, तो उसको नहीं सेवन करना चाहिए। तो इसी तरह से कूर्चिकः जो दूध के साथ पक्व दही अर्थात तक्र है, किलाट है मतलब कूर्चिक पिंड है कि हमने उसमें दही बनाई, उसमें से जो एक ठोस पदार्थ बचा कूर्च पिंड है। इसी तरह से नष्ट क्षीर जो फटे हुए दूध का जो घन भाग होता है, ठीक है ना वो, और शौकर यानी शूकर का मांस, जो यानी सुअर का मांस, और शूकर के मांस के साथ होने से मतलब भैंस का भी मांस, ये सब जो है इनको नहीं खाना चाहिए। तो यवक जो होता है वो जौ होता है, जो कि एक शूक धान्य का टाइप है। निश्चय ही इसमें शूक धान्यों में ये जो यवक अतिशय अपथ्यता में प्रकृष्टतम होता है, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अहितकर, अभ्यास से जो सबसे ज़्यादा अहितकर है वो ये शूक धान्यों में यवक यानी जौ को माना गया है। तो इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जबकि किनका अभ्यास रोज करना चाहिए, षष्टिकांश शाले मुद्गांश्च सैंधव आमल के यवान आंतरिक्षम पया सर्पी जांगलम मधुचाभ्यसेत। इस श्लोक को भी आप याद करेंगे, क्योंकि ये श्लोक आपसे कई बार MCQs में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है कि किन द्रव्यों का प्रयोग जो है वो अभ्यास में करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। शाली षष्टिक चावल, मूंग, सैंधव नमक, आंवला, जौ, अंतरिक्ष का जल और दूध, घी, जांगल देश में होने वाले पशु पक्षियों का मांस तथा मधु, इनका निरंतर सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो यवक है वो जो पहले हमने बताया जिसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, वो यवक है और ये यव है, ठीक है ना। तो यव का प्रयोग करना है, यवक का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझाने का विषय ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने प्रश्न एकत्रित करके जब आपको समय मिले आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे प्रेषित करें, ताकि मैं उनका आपको उत्तर दे सकूं। नमस्कार।